हेलो बच्चों, कैसे हो यार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी गीता मंजारी जो कि न्यू एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। और हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपका हमें इन क्वेश्चंस में उसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो जल्दी से हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चैप्टर के नाम से आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। इंट्रोडक्शन यानी कोई भी चीज पढ़ने वाले हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, तो दो चीज आपको दिख रही होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है हमारा कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन, जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा आपका एक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी आपका एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपका वेरिएबल्स होंगे, आपका कोएफिशिएंट्स होंगे, जिन्हें हम कांस्टेंट भी कहते हैं। वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स, इनसे मिलके जो हमारा टर्म बनेगी वो कहलाएगी ये पॉलिनोमियल। वेरिएबल आपका कोई भी ऐसी एक अल्फाबेट जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, जो भी आप लिखना चाहे। जनरली हमारे उसमें एक्स ही लिखा जाता है इसे। तो यानी कोई भी ऐसी वो जिसकी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। कांस्टेंट कोई सी भी आपकी फिक्स चीज। सिक्स, सिक्स क्या है? सिक्स सिक्स ही है, सिक्स को आप बदल नहीं सकते। सेवन, सेवन सेवन ही रहेगा, आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिन्हें आप बदल नहीं सकते वो आपका कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। कोएफिशिएंट्स आपके वो हो गए जो आपका जो वेरिएबल है उसके आगे अगर हम कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं तो वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। लीनियर का क्या मतलब होएगा? लीनियर का सिंपल मतलब ये है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर्स हैं, आपने पावर्स पढ़ी होंगी ना अपने पिछले साल में। पावर यानी कि 9 की पावर 2, 3 की पावर 2 और आपका 3 की पावर 3। 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता था? 3 इंटू 3। 3 को 3 करते थे, 3 3 इंटू 3, ऐसा आप पढ़ा करते थे। ये पावर्स होती थी। तो लीनियर का मतलब कोई भी आपका पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वो सिर्फ 1 होगी। लीनियर का मतलब होता है 1, 1 से ज्यादा पावर नहीं होगी। और जब किसी भी चीज की पावर 1 होते हैं उसे कैसे लिखते हैं? 3 पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसकी पावर 1 है, यानी कि 3 से ही अपने आप 3 की किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 3 की पावर 1 ही रहेगी, 1। तो लीनियर का मतलब आपका ये हो जाता है। अब डिग्री की बात करते हैं, जो हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा है कि डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री यानी जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या कहते हैं? जैसे कई सारी टर्म्स को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है। तो डिग्री किसी एक्सप्रेशन की निकालना मतलब उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है पहला, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो इसकी डिग्री निकालनी है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स यानी प्लस माइनस के अलावा कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स को मिलाकर आपका एक्सप्रेशन बना हुआ है। एक टर्म तो हो गई आपकी 2x², ठीक है। 2x² में कितनी पावर है? 2 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 की पावर है इस पूरे टर्म के अंदर, ये पूरी एक टर्म है, इसके अंदर 2 है हाईएस्ट पावर। माइनस 5x, 5x की क्या पावर है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। 3 की क्या पावर है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। सिंपल, यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही आ जाते हैं अपने आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम टर्म्स को देखेंगे बारी बारी। आपका y3 जो है आपका y3 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। आपका 2y है, 2y में आपका हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं होता तो 1, तो यानी कि 1। 1 की आपकी क्या पावर है? कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1। तो यानी इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, जो कि y³ पे है। तो यानी इसकी भी जो डिग्री है वो हो जाएगी आपकी 3। अब यहाँ कई सारे बच्चे गलती करते हैं, -9। तो -9 जो है वो मतलब अब आप कहोगे इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, या पावर है तो 1 है, ठीक है। वैसे आंसर इसका 1 ही है, बताता हूँ क्यों। लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पे तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एक तरह से है भी, पता कैसे? ठीक है, बल्कि इसका आंसर 1 नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोला, इसका आंसर 1 नहीं है। इसका आंसर 1 नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे 1 कर जाएंगे, 1 नहीं है इसका आंसर, पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसे कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं? हम इसे मान सकते हैं कि ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं ना कि डायनासोर्स रहे होंगे, तो हम बात कर सकते हैं ये कैसे रहा होगा पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया दिया इसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आते हैं, कांस्टेंट ऑलरेडी है, उसे वेरिएबल ऐड करना है। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ भैया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि एक चीज आपको बताता हूँ, अगर किसी की भी पावर जीरो है, किसी भी चीज की अगर पावर जीरो है तो वो उसका आंसर हो जाता है 1। अगर 3 की पावर जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम मान सकते हैं कि -9x जीरो रहा होगा, ठीक है। अब किसी की पावर जीरो होती है तो क्या बन जाता है? 1, यानी कि -9। और जैसे आपको एक चीज और बताऊं, जैसे 2y है ना, तो ये एक तरह से ये है 2 मल्टीप्लाई बाय y। बस जब दो चीज को साथ में लिख देते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाते, उसके बिना भी काम चल जाता है। तो हम 2y लिखें या फिर 2 क्रॉस y लिखें, दोनों का मतलब सेम होएगा। तो यहाँ पे भी 9 -9x जीरो है, मतलब -9 इंटू एक्स जिसकी पावर है जीरो। x जीरो क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा -9 और -9 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा आपका -9 क्रॉस 1। अब आप कहोगे भैया समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा, वीडियो पॉज करो और ये वाली चीज दोबारा देखो, आप जरूर समझ जाओगे। तो -9 क्रॉस 1 हो जाएगा -9। अब क्या ये वही चीज है जो सेम यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी? यस, ये दोनों चीज जुड़ी हुई है ना, सेम वही चीज आ गई। तो यानी हम मान सकते हैं कि ये ऐसा रहा होगा। तो अब ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसे कंसिडर करो आप, इसकी पावर आपको क्या दिख रही है? हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 दिख रही है, ठीक है। और पावर हमेशा वेरिएबल्स की देखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। अब यहाँ पे 1 है, लेकिन हम इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि डिग्री जब देखते हैं किसी एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की तो हम वेरिएबल वाली चीज को देखते हैं। तो इसलिए वेरिएबल की पावर 0 है, तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी आपका 0, ठीक है। नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना। ये वाला है, ये तो बिल्कुल इजी आप कर ही लोगे। 4z की क्या पावर है? 1। दोनों में कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 1, तो ये हो जाएगा 1। -3, इसकी भी क्या है? 1। इसकी क्या डिग्री हो जाएगी? 1। तो यही था यार, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो बच्चों, तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट करना। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर नेम है इसमें आखिरकार इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का तो मैंने आपको बता दिया था, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स इन सबको मिला के बना हुआ हो। इसमें लीनियर का एक खास मतलब है, वो मैं आपको बताता हूँ। लीनियर का वो मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर कह लो या हाईएस्ट डिग्री कह लो, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री कहा जाता है, और डिग्री हाईएस्ट होती है तो एच काट देते हैं इसका। तो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री जो है वो हो उसकी 1, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। टेंशन हो रही होगी, टेंशन मतलब, क्योंकि ये चीज आपको नहीं पढ़नी इस चैप्टर में, आपको लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ रहा है। पर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा है क्वेश्चन में, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको, इसलिए बस, ठीक है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। व्हेन हर्ष भैया इज हियर, नो फियर, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो हो गया आपका लीनियर का एग्जांपल। क्वाड्रेटिक जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो होती है 2। एग्जांपल दूं? हाँ भैया एग्जांपल दे दो, समझ में नहीं आ रहा है। ये है आपका क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री है वो 2 है। डिग्री अगर नहीं जानते, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जोड़ देखो, सब पता चलेगा। ओवरव्यू दे देता हूँ। हाईएस्ट पावर इस, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। तो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री इसकी 2 है, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो अब हमें क्या लिखना है? राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, ठीक है। कैसे लिखोगे? एक फॉर्मूला होता है, वो याद रख लो, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का एक जर्नल फॉर्मूला होता है, जर्नल,
यानी कि नॉर्मली एक पॉलिनोमियल को ऐसा होना चाहिए, ऐसे होते नहीं है ज्यादातर बट होना चाहिए। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं कह रहा था जनरल फॉर्मूला होता है, उसे याद रख लेना। ये होते हैं तीनों के जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ए एक्स प्लस बी, भैया को समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब होता है, मैं समझाता हूँ ना। जो आपका ए है और जो आपका बी है, ये है कोएफिशिएंट्स यानी कि कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू नहीं चेंज होती। 5, 3, 2, कोई भी नंबर। जो आपका एक्स है ये वेरिएबल है। तो लीनियर फॉर्मूला यानी इसकी जर्नल फॉर्मूला है ये इसका लीनियर का। आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस तरह से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और 2 आपके नंबर हो गए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आ जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। यानी कि एक तरह से आपसे कहा जा रहा है कि 2 डिग्री वाला आपको पॉलिनोमियल लिखना है, क्योंकि 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो आपको इस फॉर्मूले से काम लेना है, ठीक है। क्यूबिक के लिए ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, या है आपके वेरिएबल्स एक्स एक्स वाले। कैसे करते हैं? राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो सबसे पहले हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखेंगे तो इसी जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या जनरल फॉर्मूला है डिग्री 1 के लिए? समझ गए ना? डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। डिग्री 1 के लिए फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी। ए आपका कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो कोई भी नंबर गैस कर लेते हैं। मान लेते हैं 2, ठीक है। 2x, मान लेते हैं 3, 2x प्लस 3 बन गया आपका लीनियर फॉर्मूला, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया आपका। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिख दिया आपने। 2 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 3x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, आप 4x प्लस 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री 2 का। 2 डिग्री का आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसमें आपका जनरल फॉर्मूला ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एक्स वाले हमारे वेरिएबल्स हैं, नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट को छेड़ सकते हैं, कांस्टेंट छेड़ना ही है बेसिकली। तो ए को ऐड कर लो 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब 3 मान लो, कुछ भी ले सकते हैं, सी को मान लो 4। बन गया आपका डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री 3 यानी कि आपका क्यूबिक, जनरल फॉर्मूला ये है। इस जनरल फॉर्मूले को देखते हैं, ए की जगह लिख देते हैं 2 एक्स क्यूब, बी की जगह लिख देते हैं आपका 3 एक्स स्क्वायर, सी की जगह लिख देते हैं 4 एक्स, डी की जगह लिख देते हैं 5। ये बन गया आपका डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सी बात है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला, क्यूबिक के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले आप याद करके किसी भी डिग्री का इजीली पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये जनरल फॉर्म होती है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके जर्नल एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, ठीक है। जर्नल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। एक तरह से मेरे इनके जनरल फॉर्मूला है, बेसिकली रटने की जरूरत नहीं है, तो मेरा नाम बता दे, ये नहीं कि ये रट लो, ये एज डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने का कि इनका एग्जैक्ट टर्म बताओ, ये मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। आपके इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। What are the coefficients of x square and x cube in the following polynomial? तो हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स। तो एक कोएफिशिएंट होता क्या है? तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो आपका कांस्टेंट लिखा हुआ होता है उसे ही आपका कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है हमारा, यस, एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे गिवन है। तो ये अगर पूरी एक टर्म को मैं उठा लूँ यहाँ से, ये होगा 6x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट है वो है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 6। अब बात करें एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब वाली टर्म ये है, तो ये पूरी टर्म उठाएंगे हम, और याद रखें हम साइन भी इसके साथ हमें उठाना होता है। तो -3x क्यूब ये है वो पूरी टर्म। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना था, तो एक्स क्यूब के साथ है -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो यार बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ z इन द पॉलिनोमियल।
ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें इसमें z का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे बच्चे देखेंगे कि भाई z तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, z स्क्वायर दिख रहा है और z क्यूब दिख रहा है। तो काफी सारे बच्चे कहेंगे कि इसका कोएफिशिएंट 4 भी होगा, इसका कोएफिशिएंट 5 भी होगा, या कुछ बच्चे 4 आंसर लिखेंगे या कुछ बच्चे 5 आंसर लिखेंगे। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें पूछा है z का कोएफिशिएंट, जो 4 है ये कोएफिशिएंट है z क्यूब का, जो 5 है ये कोएफिशिएंट है z स्क्वायर का। अब बच्चे कहेंगे भाई सर z तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, यस z यहाँ नहीं दे रखा, इसलिए इसका आंसर है 0। क्यों? z नहीं दे रखा। तो हम मान सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसी रही होगी। कैसी रही होगी अभी बता रहा हूँ। 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर, इसे इग्नोर करना, 5z स्क्वायर माइनस 11। तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पता किस तरह रही होगी, 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। तो हम मान सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है कुछ इस प्रकार रही होगी। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z, 0 मल्टीप्लाई बाई z, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। तो 0 की जब z से मल्टीप्लाई होगी तो 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाता है। ये चीज हमको पता है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद में अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर, 0 को लिखना जरूरी नहीं है, तो माइनस 11। तो ये इक्वेशन हमारी वही निकल के आ गई ना जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो सेम इक्वेशन वही बनकर आ गई। तो हम मान सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी दोनों सेम है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें z दिख रहा है। तो यहाँ पे z दिख रहा है और इस z के आगे क्या कोएफिशिएंट है, वो है 0। तो इसलिए z का जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये वैसे एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसमें z नहीं है तो हम मान सकते हैं कि इसमें z रहा होगा, या हम लिख सकते हैं कि इस तरह से z जिसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है, और जब किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो हट जाता है। तो यानी ये इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इससे हमें आंसर पता चल जाएगा कि z का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए ही z इस इक्वेशन से गायब हो गया। तो इसका आंसर है 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो पहले हम देखेंगे इसमें टर्म कितनी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ टर्म किसे कहते हैं, कि कोई भी ये पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है जिसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ प्लस का साइन आ गया तो इससे पिछली ये पूरी एक टर्म है आपकी, ठीक है। फिर प्लस के साइन के बाद और इस माइनस साइन से पहले ये आपकी एक टर्म है, तो ये आपकी एक टर्म है। फिर और हाँ, इसमें साइन जरूर इंक्लूड करते हैं, ये प्लस का साइन इसके साथ ही है बट प्लस दिखाते नहीं है, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। माइनस 8x ये पूरी एक टर्म है, यानी जितनी भी चीज़ों के साथ साइन जुड़ गया वो पूरी एक टर्म बन जाती है। अगर 5 के बाद यहाँ प्लस आ जाता ना बीच में तो प्लस 5 एक अलग टर्म हो जाती और प्लस x स्क्वायर एक अलग टर्म हो जाती, लेकिन यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो यही एक टर्म है। फिर एक लास्ट टर्म है आपकी माइनस 10। तो कितनी टर्म हो गई हमारी इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4, ठीक है। लिख लेते हैं 9x क्यूब एक टर्म है हमारी, और 5x स्क्वायर एक टर्म है, और माइनस 8x आपकी एक टर्म है, और लास्ट टर्म है आपकी माइनस 10। अब पूछा है कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि 8 7 6 माइनस 1 माइनस 3, ये सब हमारी कांस्टेंट है, इनकी एक फिक्स वैल्यू है। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू माइनस 1 है, इसकी वैल्यू माइनस 3 है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं पता, x नहीं पता x की क्या वैल्यू है, वेरिएबल है। a नहीं पता क्या वैल्यू है, a वेरिएबल है। 9x 8a की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो a की वैल्यू 4 है तो 8 4 आपका 32 आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू अगर 0 है, 8 0 तो 0 आ जाएगा। ये 9 जरूर एक कांस्टेंट है, लेकिन अब ये 9 कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ गया। अब ये कोएफिशिएंट है, जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता 9 प्लस x तो 9 कांस्टेंट होता, क्योंकि 9 अब एक अलग टर्म है। अगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर 9x लगातार लिखा है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, 9x मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई x, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है।
टर्म, क्या ये टर्म आपका वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है। क्यों? इसमें x आ रहा है, ठीक है, और x के साथ ये मल्टीप्लाई में है और मतलब पूरी एक ही टर्म है बेसिकली। यहाँ पे x आ रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। x आ रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। -10, क्या यहाँ आपको कोई कांस्टेंट मतलब वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या ये कांस्टेंट है? जी हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि है -10। इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, A B C X Y Z, कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? -10 इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -10 इसकी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका कमेंट में जरूर बताना, और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और थैंक यू यार आपका वीडियो देखने के लिए, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में बिंदास पूछिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।